दोस्तों आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ। अगर ये बात आप लोगों ने दिमाग में बिठा ली है और इन बातों का आपने ध्यान रखे तो आप 100% सक्सेस हो जाएंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मछली मरने वाली है ये हमें कैसे पता चलेगा। मछलियाँ बीमार होने से पहले या फिर मरने से पहले कुछ ऐसी निशानियाँ मिलती है, कुछ ऐसे इशारे मिलते हैं जो 99% लोगों को समझ में नहीं आता। आज मैं आप लोगों को इतनी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा कि अगर आपने इन बातों को ध्यान में रखे और इन बातों पर अमल किए तो आप 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे। इस वीडियो को आप लोग 2-3 बार देखना और अच्छे से याद कर लेना। देखिए, मैंने किसी भी वीडियो में आप लोगों को 2-3 बार देखने को नहीं बोला। इस वीडियो के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, ये आपको नुकसान से बचा करके सक्सेस की तरफ ले जाएगा। तो देखते रहिए। मेरा नाम है शिव शेख और मैं आप सभी का फीड वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि फ़िश फार्मर की नज़रें हमेशा चौकन्नी रहनी चाहिए, एकदम अलर्ट। पहले मैं खुद भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, मैं ज़रा भी अलर्ट नहीं रहता था। मैं अपने खुद के फार्म पे ऐसे जाता था जैसे घूमने आया हूँ। जाता था, राउंड मारता था, वहाँ बैठता था और फिर वापस आ जाया करता था। सारा काम दूसरों के हवाले कर दिया करता था। पर एक दिन दादर मार्केट का एक ट्रेडर है, उसका एक मैनेजर मेरे फार्म पे आया। उसका मैनेजर मेरे फार्म पे आके पूरे फार्म पे राउंड मारा और एक तालाब की तरफ इशारा करके उसने कहा कि इस तालाब में मछलियाँ मरने वाली है। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि साला पनौती लगा रहा है क्या। पर 2 दिन के बाद में सच में उस तालाब में मछलियाँ मरने लगी। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोगों के पास 12 एकड़ में 11 पॉन्ड्स है। सारे तालाब में, सारी पॉन्ड्स में मछलियाँ सेफ थी। पर जिस पॉन्ड की तरफ उसने इशारा दिया था ना, बस उसी पॉन्ड में मछलियाँ मरने लगी। मैं सोच में पड़ गया कि उसे कैसे पता चला। मुझे पता नहीं चला, मेरे जो तालाब में पार्टनर्स थे उनको पता नहीं चला, यहाँ तक कि जो हमारा मैनेजर है जो पूरे तालाब को संभालता था उसको भी पता नहीं चला। ये सब मैं आपको पहले की बातें बता रहा हूँ, जब मुझे भी कुछ नहीं आता था। सीपी का डीलर बनने के बाद मैंने बहुत कुछ कंपनी वालों से सीखा, करीम भाई से सीखा, डॉक्टर साहब से सीखा, दूसरी जो दवा की कंपनीज़ है उन लोगों से बहुत कुछ सीखा। और जो हमारे कस्टमर्स है, कस्टमर्स के फार्म पे जाके उन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करके ये सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिले। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो मछलियाँ बीमार होने से पहले या मछलियाँ मरने से पहले उन्हें ये पता चल जाता है कि कुछ ही दिनों में मछलियाँ मरने वाली है। आज मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके बता देता हूँ जिससे आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि मछलियाँ बीमार हो रही है या मरने वाली है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस पानी को ध्यान से देखो। अगर पानी हरा हो गया है और ज़्यादा हरा होता जा रहा है तो समझ जाओ कि अगर उसका ध्यान नहीं दिया, अगर उसको सही नहीं किया तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसी तरह अगर पानी काला हो गया है और काला होता जा रहा है तो मछलियाँ मरने का इंतज़ार मत करना। जल्द से जल्द वाटर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना, वरना मछलियाँ खतरे में आ जाएगी। कभी कभी पानी में से बास आने लगती है और वो बास बढ़ती जाती है। हम उस पॉन्ड के पास, तालाब के पास या उस टैंक के पास खड़े भी नहीं रह सकते। आसपास के गांव वाले आके कंप्लेंट करते हैं कि बहुत ज़्यादा बास आ रही है। जब हम खुद उस पानी के पास खड़े नहीं रह सकते, उसकी बास नहीं सूंघ सकते, तो उस मछली का तो सोचो जो उसी पानी के अंदर है, उसका कितना हाल बुरा होता होगा उस पानी के अंदर। तो इसीलिए अगर पानी में से बास आने लगे तो जल्दी से वाटर ट्रीटमेंट आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। कभी कभी मछलियाँ किनारे पे आके रुक जाती है, ये सबसे बड़ी खतरे की घंटी होती है। अगर 2-4 मछली भी किनारे पे आके रुक जाए ना तो एक्टिव हो जाना। ऐसा नहीं सोचना कि अभी तो सिर्फ 2-4 मछली आई है। अगर 2-4 मछली आ गई ना किनारे पे तो बाकी की मछलियों को आने के लिए टाइम नहीं लगेगा। तो इसीलिए मछलियों के मरने से पहले ही उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना। ऐसा भी होता है कि मछलियाँ किनारे के आसपास बहुत स्लो स्विम करती है, जैसे वो रोज़ यहाँ वहाँ भागते रहती है ना, वैसा इतना फास्ट मूवमेंट नहीं कर रही है, बहुत सुस्त हो गई है, एक ही जगह पे है या फिर बहुत स्लो स्विम कर रही है। तो ऐसे में भी एक्टिव हो जाना, उसका ऐसा अनयूजुअल बिहेवियर देख के अलर्ट हो जाना कि कुछ तो गड़बड़ है। कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि फिश स्विम करती है और ऐसे गोल घूम जाती है, फिर थोड़ा सा स्विम करती है, फिर से ऐसे गोल घूम जाती है। तो वहाँ पर भी एक्टिव हो जाना कि कुछ तो प्रॉब्लम है और वो मरने वाली है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस में बताया कि हफ्ते 10 दिन में या 12 दिन में मछलियों को बाहर निकाल के, कुछ मछलियों को, सारी मछलियों को नहीं, कुछ मछलियों को बाहर निकाल के उनको चेक करना चाहिए। देखना चाहिए कि उनकी बॉडी पे कोई रेड निशान तो नहीं है, कोई रेड स्पॉट तो नहीं है, उनकी आँखों के पास, उनकी आँखों के अंदर या फिर टेल पे ऐसा कोई रेड स्पॉट तो नहीं है, क्योंकि वो रेड डिजीज़ होता है। अगर 2-4 मछलियों को भी अगर रेड डिजीज़ हो गया ना तो बाकी की मछलियों को होने को टाइम नहीं लगेगा।
उसी तरह जब आप मछलियों को चेक कर रहे हो तो उसकी बॉडी पे वाइट स्पॉट्स भी देखना चाहिए। अगर वाइट स्पॉट्स भी आपको नज़र आए तो समझ जाना चाहिए कि वो भी एक खतरे की निशानी है। कभी कभी मछलियों को फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन की वजह से मछलियाँ मरती नहीं है, पर फंगल इन्फेक्शन बहुत ख़तरनाक होता है क्योंकि वो मछलियों के ग्रोथ को हैम्पर करता है। मछलियाँ खाना भी कम कर देती है और अंदर ही अंदर वो बढ़ता रहता है और मछली को खोखला कर देता है। एक और प्रॉब्लम होता है, आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि मछलियाँ खाना कम कर देती है। जैसे पहले खाना खा रही थी, अब वैसा खाना नहीं खाती है। ये पानी का भी एक प्रॉब्लम हो सकता है कि पानी की ख़राब हो तो मछलियाँ खाना ठीक से नहीं खाती, या फिर कभी कभी उनका पेट भी ख़राब हो जाता है जिसकी वजह से मछलियाँ खाना कम कर देती है। एक और बीमारी होती है जिसे बहुत से लोग पीलिया या फिर जॉन्डिस समझते हैं, जिसमें मछलियाँ पीली यानी कि पेल येलो होने लग जाती है। अगर ऐसे 2-4 मछली भी आप लोगों को दिखाई देना तो समझ जाना कि उसको बढ़ने टाइम नहीं लगेगा और दूसरी मछलियों को होने टाइम नहीं लगेगा, इसलिए उसका भी ट्रीटमेंट फ़ौरन से करना स्टार्ट कर दो। मछलियों के मरने से पहले ही एक्टिव हो जाओ। कभी आपने देखा होगा कि मछलियाँ पानी के ऊपर की तरफ आ जाती है और पानी के ऊपर ऐसे ऐसे करते रहती है, मुंह से ऐसे ऐसे करते रहती है। अगर आपको ऐसा कोई नज़ारा दिखाई दे तो समझ जाना कि पानी में बहुत प्रॉब्लम है और ऑक्सीजन भी ख़त्म हो गया है। और अगर आपको मछलियाँ ऐसे नज़र आए ना तो आप फ़ौरन एक्टिव हो जाना और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना, क्योंकि इस प्रॉब्लम के बाद कितनी मछलियाँ एक साथ मर जाएगी ना, आप सोच भी नहीं सकते। कभी आपने देखा होगा कि पानी बहुत ही गाढ़ा और हार्ड हो जाता है। जैसे पानी को पतला और सॉफ्ट होना चाहिए ना, वैसा नहीं रहता, बहुत हार्ड और गाढ़ा हो जाता है। तो ऐसे में फ़ौरन EDTA डालना चाहिए, वरना उसकी वजह से भी मछलियाँ प्रॉब्लम में आ सकती है। अगर पानी में से बुलबुले निकलने लगे, ऐसे पानी में ऐसे ऐसे बुलबुले निकलते रहते हैं, अगर बार बार बुलबुले निकलने लगे या फिर पानी के किनारे पे, मतलब तालाब के या पानी के किसी भी किनारे पे बार बार काई जमा होने लगे, तो ऐसे में भी बहुत डेंजरस होता है और उसका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, वरना मछलियाँ कब मरने लग जाएगी कुछ कह नहीं सकते। अभी तक मैंने आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स बताया, आपने नोटिस किया होगा कि ये सारी के सारी पानी की प्रॉब्लम्स थी। इसीलिए तो कहते हैं कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ये जीवन उसका पानी है पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, क्योंकि अगर मछलियों का पानी सही रहेगा तो ही वो जीवित रह सकेगी। अगर मछलियों के पानी में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। अगर मछलियों का जीवन समाप्त हो गया तो आपको नुकसान हो जाएगा। वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। आप लोगों को कैंसर के बारे में तो पता ही होगा। जैसे कैंसर में बहुत सारे स्टेज होते हैं ना, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। अगर किसी पेशेंट को फर्स्ट स्टेज में पता चल जाए कि उसको प्रॉब्लम है और अगर उसका ट्रीटमेंट वो स्टार्ट कर दे तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है ठीक होना। लेकिन अगर किसी पेशेंट को पता ही नहीं चले कि उसको कैंसर है और वो सीधा फोर्थ स्टेज में पहुंच जाए, फोर्थ स्टेज में पहुंच करके अगर वो डॉक्टर अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास भी जाएगा ना तो वो डॉक्टर उसे बचा नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। इसीलिए मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि मछलियाँ बीमार होने से पहले या मरने से पहले एक्टिव और अलर्ट रहा करो। मछलियाँ बीमार होने के बाद या मछलियाँ मरने लगे तब यहाँ वहाँ मत भागो। उससे पहले ही एक्टिव रहो और पानी का ध्यान रखो, वाटर ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम करते रहो, ताकि आपकी मछलियाँ सेफ़ रहे और आपको नुकसान ना हो। और जो पॉइंट, जो बातें मैंने आज आप लोगों को बताया है ना, इन्हें हमेशा अच्छे से याद रखना। अगर आपने इन बातों पे अमल कर लिया, मछलियाँ बीमार होने से पहले वाटर ट्रीटमेंट कर लिया, तो मेरी गारंटी है 100% आप सक्सेस हो जाओगे। ठीक है, थैंक यू।